अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। रमज़ान में और ईद पे इतना ज़्यादा फ्राइड आइटम्स और मुरगन ग़िज़ाएँ खाने के बाद दिल करता है कि एक डेढ़ हफ़्ता तो तकरीबन कुछ लाइट सा, हल्का फुल्का सा और जायकेदार बनाकर खाया जाए। तो आइए हम आपके साथ इसी तरीके की एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मैं आलू का पुलाव तैयार कर रही हूँ जो बहुत जायकेदार बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने बर्तन में 3/4 कप तेल लिया है और इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर शामिल कर दी है। प्याज को मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये सुनहरी हो जाए, लाइट गोल्डन। ठीक है, ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है, लाइट गोल्डन करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तेज़पात। 1 या 2 तेज़पात आप इसमें शामिल कर दीजिए और तमाम साबुत गरम मसाला, जिसमें 4-5 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। अच्छा, काली मिर्चें जो है वो मैंने हल्की सी कुचल कर शामिल की हैं, यानी कि इतनी कि बस काली मिर्च जो है वो 2-3 टुकड़ों में टूट जाए। ऐसा करने से ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त निकल कर आती है काली मिर्चों की और जायका बहुत शानदार आता है। हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने और थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चों से ही बनाई हुई हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने शामिल किए हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। ऑरेंज वाले टमाटर शामिल करने हैं, लाल वाले टमाटर शामिल नहीं करने। ऑरेंज वाले टमाटरों का जो एक खट्टा सा फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, इससे पुलाव का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो लाल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और बस अब इसको मिक्स करने के बाद मैं कवर करके तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं और हमारा जो है वो मसाला जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के आलू जो हैं वो कट करके शामिल किए हैं लंबाई में। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ पर 3 छोटे वाले चम्मच जो हैं वो नमक के शामिल किए हैं। मैं बना रही हूँ 700 ग्राम चावल का पुलाव। अच्छा, आलूओं की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3-4 आलू लेना चाहें तो आप 3-4 भी ले सकते हैं। कवर करके हमने इसको इतनी देर पकाया है कि आलू 70% गल गए हैं। अभी हम आलूओं को मुकम्मल नहीं गलाएंगे, क्योंकि हम चावल ऐड करेंगे और फिर चावलों के साथ भी जो है ये आलू पकेंगे। तो हमने बस इसको इतना ही पकाना है कि ये 70% तक गल जाएं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये ज़बरदस्त गलकर जो है वो तैयार हो जाते हैं 70%। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसमें पानी शामिल करने के बाद हम डालेंगे 1 पुलाव क्यूब। वैसे तो इस पैकेट में 2 क्यूब्स होते हैं, लेकिन हम 1 क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये पुलाव क्यूब ना हो तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ी सी यखनी आप 1 से 2 कप के करीब शामिल कर दें, अगर आपके पास चिकन, मटन या बीफ की यखनी मौजूद है। और अगर कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया और सौंफ को थोड़ा सा कूट कर शामिल कर दीजिएगा पानी में। जब पानी में एक उबाल आ गया तो अब मैं इसमें बासमती चावल शामिल कर रही हूँ, जो मैंने पहले से धोकर भिगो के रखे हुए थे। 5 मिनट मैंने इन चावलों को भिगोया है, ज़्यादा नहीं भिगोया है। और अब मैंने ये 700 ग्राम के करीब चावल जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी इतनी देर के पानी की क्वांटिटी कम रह जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें बहुत कम पानी रह गया है। तो बस अब इस स्टेज पर मैं आंच बिल्कुल धीमी करके इसको 10 से 15 मिनट का दम दूंगी और ज़बरदस्त सा हमारा आलू का पुलाव तैयार हो जाएगा। अच्छा, पानी की क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी डलता है। तो जिस पैमाने से भी आपने चावल नापे हैं उससे डबल नाप कर आप पानी ले लीजिएगा। और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पुलाव क्यूब का इस्तेमाल किया है तो मैंने नमक 3 चम्मच डाला था, चूँकि पुलाव क्यूब में भी काफ़ी ज़्यादा नमक मौजूद होता है। और ये हमारा खुशबूदार सा शानदार आलू का पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप इसे सलाद और रायते के साथ एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।